नबी रहमत शफ़ी उम्मत ताजदार ख़त्म नबूवत सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकल तय्यबन व आमिल फ़ी सुन्नतिन व आमिन नास बवाइक़हु दखलल जन्नह। ये जामे सगीर में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस मुबारक को लेके आते हैं। हुज़ूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जो शख्स हलाल रोज़ी खाए और सुन्नत पे अमल करे और लोग उसकी शरारतों से महफूज रहें, वो जन्नत में दाखिल होगा। सुबहान अल्लाह, कितना शॉर्टकट मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जन्नत के दरवाज़े का हमें पता दे दिया। कितना शॉर्टकट जन्नत में जाने का तरीका इरशाद फरमा दिया। 3 काम कर लें। मन अकल तय्यबन, हलाल खाएं, जब भी खाएं हलाल खाएं। यहाँ पे एक जुमला बस कह देता हूँ, ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाता, कि हराम सिर्फ़ कुत्ता ही नहीं है, हराम सिर्फ़ सूअर ही नहीं है, हराम सिर्फ़ नजस और पलीद जानवर ही नहीं है, हराम वो भी है जो हम किसी का माल गसब करके खाते हैं, किसी का माल चोरी करके खाते हैं, जिस पे हमारी दस्तरस नहीं थी, हमारा हक़ नहीं था, हमने किसी का हक़ छीना या चुराया, तो वो जिसको हम पाक समझ के खा रहे हैं, जो फ़ी नफ्से ही तो पाक है, मगर जब हम खा रहे हैं तो वो हराम है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अकल तय्यबा, जो हलाल खाए, व आमिला फ़ी सुन्नतिन, वो अपना जो भी अमल करे सुन्नत के मुताबिक करे। यहाँ पे फिर एक जुमला कह देता हूँ, जो पहले जिस बात को बयान करके आया हूँ उसी के तसलसल में, वो ये कि सिर्फ़ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, कि बंदा सिर्फ़ थोड़ी सी तवज्जो कर ले और थोड़े से दिनों के लिए कर ले, तो इंसान सुन्नत के सांचे में ढल सकता है। मगर जब एक मरतबा आप तवज्जो ही नहीं करेंगे, कभी किसी ने कह दिया, अभी आपको तरीका बताया गया कि सुन्नत बैठ के खाने के 3 तरीके हैं, कि जब भी बैठ के खाएं तो 3 तरीके हैं, अब आपने मान ली, मगर जब भी आप नेक्स्ट टाइम खाना खाने जा रहे हैं तो आप उसी तरह पालती मार के खा रहे हैं, उसी तरह टेक लगा के खा रहे हैं, खिलाफ सुन्नत कर रहे हैं, तो फिर ये आदत नहीं बन सकती। एक सुन्नत का इल्म आया, इरादा कर लें कि मैं जब तक इसका आदी नहीं हो जाता इसको भुलाऊँगा नहीं, मैं जब तक इसका आदी नहीं होऊंगा इसको छोड़ूंगा नहीं। तो आप 2-4-5 दिन वो अमल करते रहें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप आदी हो जाएंगे। और मेरा ये ज़ाती तौर पे तजर्बा है, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, कि बअमरे मजबूरी कभी ऐसा करना पड़ जाए कि किसी से कोई चीज़ पकड़ने के लिए बायां हाथ आगे करें तो बायां हाथ उठता ही नहीं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है कि कभी किसी से बाएं हाथ में चीज़ पकड़ी नहीं। कभी बअमरे मजबूरी बंदा सोचे कि दायां हाथ इस वक्त काम कर रहा है, तो यार बाएं हाथ से ये चीज़ जो है वो अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो बाएं हाथ में हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कैसे बायां हाथ उठाएं और कैसे मुंह तक उसको ले जाएं। और ये तरीका, ये आप भी इसकी तायद करेंगे कि जिस बात की आदत हो जाती है उसको बदलना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। और ये जो दाएं हाथ की बात है, चले मैं आगे चल के ये बात करता हूँ। फरमाया कि वह आमिला फ़ी सुन्नतिन, कि जो सुन्नत पे अमल करता है, और जो मुश्किल बात है वो आगे आ गई। फरमाया आमिन नास बवाइक़हु, जिसकी शरारतों से लोग महफूज रहें। कोशिश करें कि हम हरगिज़ कोई ऐसी हरकत ना करें कि किसी को तकलीफ़ हो, किसी का दिल गमज़दा हो। हाँ, जहाँ उज़्र शरई पाया जाता हो, बतौर मिसाल यहाँ पे चूँकि उस्ताद भी बैठे हुए हैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अगर आप किसी को बतौर तंबी सज़ा देते हैं तो वो इस ज़मन में नहीं आता कि आप किसी को तकलीफ़ ना दें। बतौर तंबी आपके दिल में दर्द हो कि मैं इसको सज़ा दे रहा हूँ, तो क्यों दे रहा हूँ, ये तकलीफ़ महसूस हो कि ये अल्लाह का बंदा है, मेरे आका इस्लाम का उम्मती है, ग़ुलाम है, कलमा पढ़ने वाला है, इसको मारता हूँ तो तकलीफ़ होती है मुझे, मगर उसकी तंबीह के लिए, उसको समझाने के लिए अगर कभी कभार आप उसको सज़ा देते हैं तो ये इसके ज़िम्मन में नहीं आता, कि जब समझाना मकसूद होता है। तो फरमाया व आमिन नास बवाइक़हु, कि लोग जिसकी शरारतों से महफूज रहें। 3 काम कर लें, हुज़ूर फरमाते हैं दाखिलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। सुबहान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए।